नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास शो प्रार्थना हो स्वीकार। आपके साथ मैं हूं गीतिका पंत। जीवन में सुखी कौन नहीं होना चाहता। सुखी जीवन की परिभाषा सबकी अलग हो सकती है। दुनिया के दस्तूर मानते हैं कि जब जीवन में सफलता आती है तो साथ में खुशियां लाती है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि जीवन में सुख का कारण आपके नवग्रह होते हैं। किसी को सेहत की चिंता रहती है तो किसी को रोजगार की, कोई संतान से परेशान है तो कोई अपने व्यापार से। आज के एपिसोड में हम जानेंगे कि कैसे जीवन में होगा सुख का आगमन। कैसे मिलेगी सुंदर काया, कैसे मिलेगी हाथ में माया। खुशहाल जिंदगी का क्या है नुस्खा। कब आती है जिंदगी में संपन्नता। ये वो सवाल हैं जो हर किसी की लाइफ में होते हैं। हर कोई शानदार जीवन जीना चाहता है, लेकिन सबकी किस्मत ऐश्वर्य से भरी नहीं होती है। हर कोई सुखी जीवन जीना चाहता है। कोई नहीं चाहता है कि उसे कभी दुख का सामना करना पड़े, लेकिन ज्योतिष का विज्ञान कहता है कि सुख का आना और दुख का जाना दोनों ही नवग्रह की चाल पर निर्भर करते हैं। जीवन में सुख हासिल होता है नवग्रहों कृपा से। ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतरकारी भानु शशि भूमसुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतव सर्वे ग्रह शांति करा भवंतु। ये जो नवग्रह हैं हमारे जीवन में हमेशा अनुकूलता लाते हैं, बशर्ते उनकी आराधना हम करते रहें। और नवग्रह सुख देते हैं। दो ग्रह ऐसे हैं, गुरु और शुक्र, जो जीवन में हमेशा सुख ले आते हैं। तो कुंडली में अगर अच्छे स्थान में गुरु और शुक्र बैठे हुए हैं तो आपके जीवन में हर तरह से लाभ ले आते हैं। जहाँ कुंडली की चाल ही सुख का निर्धारण करती है। चलिए जानते हैं कि क्या है सुख और क्या नाता है ग्रहों का सुख से। सुख का ग्रहों से संबंध। ज्योतिष में सुख मुख्य रूप से चंद्रमा से देखा जाता है। इसके अलावा सुख के लिए शुक्र की भी भूमिका होती है। कुंडली के हर ग्रह और हर भाव से अलग अलग तरह का सुख देखा जाता है। हस्तरेखा में हथेलियों के रंग से सुख की स्थिति देखी जाती है। इसके अलावा आपका मस्तक भी सुख के बारे में बताता है। सुखी जीवन पाने के लिए हमेशा सबसे 4 मिले 64 खिले 20 रहें कर जोर, सज्जन ते सज्जन मिले नाचे 7 करोड़। प्रेम बांटने से प्रेम बढ़ता है, इसलिए प्रेम करते रहें और प्रेम बांटते रहें, वो बहुत ही लाभदायक होगा। जीवन में कई तरह के सुख होते हैं जिनके लिए हम अपनी जिंदगी में जद्दोजहद करते रहते हैं। उनमें सेहत, वैवाहिक जीवन या नौकरी रोजगार जैसे सुख होते हैं। चलिए आपको कुछ सुख जिनकी आप कल्पना करते हैं उनके बारे में बताते हैं और उनको पाने के उपाय समझाते हैं। सेहत का सुख। सेहत का सुख पाने के लिए कुंडली का चंद्रमा और लग्न का स्वामी जिम्मेदार होते हैं। चंद्रमा के मजबूत होने पर व्यक्ति का स्वास्थ्य अच्छा रहता है। अगर चंद्रमा कमजोर है परंतु बृहस्पति अच्छा है तब भी सेहत का सुख मिल जाता है। राहु के खराब होने पर सबसे ज्यादा सेहत में समस्या होती है। शनि के कारण सेहत का सुख लंबे समय तक मिलने में बाधा आती है। ये तो आपने जाना कि सेहत अच्छी या खराब होने पर कौन से कारण होते हैं। चलिए अब जानते हैं ज्योतिष के पास इस समस्या का क्या है निदान। सोमवार का उपवास रखें, शिव जी की आराधना करें, हर शनिवार को अन्न या भोजन का दान करें, अपनी कुंडली के लग्न के स्वामी का रत्न धारण करें, अपने सिरहाने जल में डुबाकर कुश और घास रखें, हर रोज माता पिता के पैर छुएं। सेहत की समस्या के लिए हरी मूंग, हरा साग और दुर्बा गऊ को खिलावें और कुछ दान करें। गौशाले इत्यादि में हरी साग का दान करें, चरी का दान करें। उससे आपके लिए नया साल में सेहत की समस्या से आप सुधार पा सकते हैं। सेहत का सुख पाने का उपाय हमने आपको समझाए, लेकिन अच्छी सेहत आती है अच्छे खान पान से भी। तो ऐसे में रोजी रोटी के लिए प्रयास करना ही पड़ता है।
चलिए अब आपको बताते हैं कि रोजगार का सुख पाने के तरीके और उससे जुड़े ग्रहों के बारे में। नौकरी और रोजगार का सुख। नौकरी रोजगार का सुख या तो शनि से मिलता है या बृहस्पति से। दोनों में से कोई एक भी मजबूत हो तो रोजगार की समस्या नहीं हो सकती। अगर दोनों कमजोर हों तो रोजगार के लिए ठोकर खानी पड़ती है। शनि के खराब होने पर नौकरी में स्थिरता ही नहीं आती। बृहस्पति के खराब होने पर रोजगार के लिए व्यक्ति खुद अपना नुकसान कर लेता है। नौकरी और व्यापार पाने के लिए नवग्रहों की प्रार्थना, गुरु कृपा, बुध की कृपा, शनि कृपा और मंगल की कृपा अगर रहती है तो आदमी उच्च पद पाता है, अच्छी नौकरी पाता है, अच्छे कार्य करता है। जो व्यापार करने वाले हैं वो भगवान गणपति को मोदक चढ़ावे प्रत्येक बुधवार को। उनके लिए कैरियर के लिए और जो विद्या पढ़ रहे हैं उनके लिए संकट नाशन गणपति स्तोत्र का जो पाठ होगा वो बहुत ही लाभदायक होगा। चलिए अब आपको वो उपाय भी बता देते हैं जिससे आपकी कुंडली का शनि और बृहस्पति दोनों ही बलवान हो सकते हैं और नौकरी और कारोबार में तरक्की पाकर आपके जीवन में हो सकता है सुख का प्रवेश। नित्य सायंकाल शनि मंत्र का जाप करें। माथे पर सफेद चंदन का तिलक लगाएं। एक लोहे का छल्ला मध्यमा उंगली में धारण करें। रसोई में पूरी तरह साफ सफाई रखें। शनिवार को काले चने जरूर खाएं। इन उपायों को करके आप अच्छी सेहत तो पा ही सकते हैं, साथ ही रोजगार की दिशा में भी मजबूती से आगे बढ़कर उसका सुख भी पा सकते हैं। जीवन में वैवाहिक सुख भी कई लोगों को नहीं मिल पाता, या तो विवाह नहीं हो पाता या फिर विवाह के बाद की स्थिति खराब होने लगती है। ऐसे में कौन से ग्रह उससे जुड़े हैं और क्या उपाय करने हैं वैवाहिक सुख पाने के लिए, ये हम आपको आगे बताएंगे। आप हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए प्रार्थना हो स्वीकार। सुख का कोई पैमाना नहीं होता। कोई गांव के अभाव में रहकर खुश है तो कोई शहर में साधन संपन्न होकर भी दुखी है। एक समस्या जो हर युवा में कॉमन है वो है विवाह की समस्या। चलिए जानते हैं कि सुखी वैवाहिक जीवन के लिए कौन से उपाय किए जाएं। सुख क्या है? सुख किसे कहते हैं? ज्योतिष का ज्ञान कहता है कि हमारे जीवन में सुख का आना या न आना हमारी कुंडली के ग्रहों पर निर्भर करता है। चलिए अब आपको बताते हैं वो सुख जिसके मिलने से जिंदगी की गाड़ी रफ्तार से चलती है। एक उम्र के बाद इंसान को किसी न किसी साथी की आवश्यकता होती है और इसके लिए समाज ने विवाह की परंपरा बनाई है। एक उम्र के बाद विवाह होना बहुत जरूरी माना गया है। ऐसे में ग्रहों के प्रभाव से या तो विवाह हो नहीं पाता या फिर वैवाहिक जीवन बहुत ही खराब चल रहा होता है। इसके लिए भी कुछ ग्रह ही जिम्मेदार होते हैं। महिलाओं के विवाह सुख के लिए बृहस्पति जिम्मेदार होता है। पुरुषों के वैवाहिक सुख के लिए चंद्र और शुक्र जिम्मेदार होते हैं। कुल मिलाकर वैवाहिक सुख शुक्र से ही नियंत्रित होता है। वैवाहिक सुख में सबसे ज्यादा बाधा शुक्र और मंगल के खराब होने से आती है। इसके अलावा अगर बृहस्पति गड़बड़ हुआ तो विवाह होता ही नहीं। वैवाहिक सुख के लिए देवी का आराधन, मंगला गौरी भगवती का पूजन और लक्ष्मी नारायण भगवान का पूजन करना, यह वैवाहिक सुखों को प्राप्त कराने में बहुत सहायक सिद्ध होता है। नित्य प्रातः सूर्य को हल्दी मिलाकर जल अर्पित करें। हर बृहस्पतिवार को विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। केले की जड़ को पीले धागे से बांधकर गले में धारण करें। घर के मुख्य द्वार पर बृहस्पतिवार को हल्दी से स्वास्तिक बनाएं और जहां तक हो सके घर में शुक्रवार को चावल की खीर जरूर बनाई जाए। रिश्ते मधुरता के लिए आप मिठाई बांटें, मोदक चढ़ावें, लड्डू चढ़ावें, भगवान गणपति को लोगों को बांटें। वो कि मोदक प्रिय मुद मंगल दाता, विद्या वारिधि बुद्धि विधाता। भगवान गणपति मोदक खाते हैं, विद्या वारिधि और बुद्धि प्रदान करते हैं, तो भगवान गणपति को मोदक चढ़ा करके जीवन में प्रसन्नता ला सकते हैं। सुखद वैवाहिक जीवन की कामना हर कोई करता है, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष। हर कोई चाहता है कि उसकी शादी समय पर हो जाए, लेकिन अगर लाख जतन के बाद भी आपके विवाह में कोई न कोई अड़चन आ जाती हो तो तय मानिए इसके लिए ग्रहों की बाधा ही जिम्मेदार होती है। ज्योतिष शास्त्र कहता है कि महिलाओं के विवाह में विलंब देव गुरु बृहस्पति के कारण ही होता है, जबकि पुरुषों का खराब शुक्र विवाह के मार्ग की बाधा बनता है।
तो अगर आपको अपने जीवन में वैवाहिक सुख चाहिए, आपको ये उपाय जरूर करने चाहिए। कहते हैं कि जिस घर में माँ लक्ष्मी का वास होता है वो घर सर्व संपन्न होता है और उस घर के वासी सभी ऐश्वर्यों का भोग करते हैं। चलिए अब आपको बताते हैं वो वहाँ उपाय जिससे आपके घर में धन दौलत की कभी कमी नहीं रहेगी। धन का सुख हासिल करना है तो आपको श्री सूक्त का 16 पाठ या कनकधारा स्तोत्र का 3 पाठ अगर आप नित्य करते हैं तो जीवन आपका सुखी बनाता है, आपके जीवन में मंगल और कल्याण करता है। यह बहुत बड़ा कार्य होता है। भगवती की लक्ष्मी की आराधना हर प्रकार से लाभदायी होती है। धन का सुख मुख्य रूप से बृहस्पति और शनि से मिलता है, परंतु धन का वैभव मिलता है शुक्र से। संपत्ति के सुख के लिए मंगल जिम्मेदार होता है। कभी कभी केवल एक ग्रह भी अपार धन संपत्ति दे देता है। घर के पूजा स्थान पर एक चांदी का स्वास्तिक स्थापित करके पूजा करें। हर शनिवार को घर में सुंदरकांड का पाठ करें। किचन में चावल के ढेर में चांदी का सिक्का रखें। धन की स्थिति सुधारने के लिए आपको मगदल जो उड़द के बने लड्डू होते हैं उन्हें भगवान गणपति को चढ़ाकर लोगों प्रसाद वितरित अगर करेंगे तो आपके लिए वो बहुत बढ़िया आर्थिक उपाय को सुधारने के लिए होगा। तो आप भी इन उपायों को अपनाकर अपना सुखमय जीवन बना सकते हैं। आगे आपको बताएंगे कब मिलता है संतान का सुख। कहते हैं जिसे रात में बिना टेंशन के नींद आ जाए सबसे ज्यादा खुश वो है। सबके लिए सुख के मायने अलग अलग हैं। चलिए अब जानते हैं कि घर में संतान को लेकर टेंशन रहती हो तो कैसे समस्या से बाहर निकला जाए, कैसे संतान को संस्कारी बनाया जाए। गूंजेगी आपके आंगन में किलकारी, आपकी संतान होगी कल्याणकारी। प्रतिभावान होगी आपकी संतान। मिलेगा आपको हर जगह सम्मान। बच्चों की खिलखिलाहट, मुस्कुराहट, उनका रोना, बिलखना उनकी माँ बाप को बड़ा प्यारा लगता है। ये वो खुशी है जो बहुत ही किस्मत वालों को नसीब होती है। आज हम आपको कुछ ऐसे ही उपायों के बारे में बताने जा रहे हैं जिससे आप संतान सुख हासिल कर पाएंगे। चलिए पहले जानते हैं कि संतान होने के योग और ज्योतिष का संबंध दरअसल है क्या। कुंडली का 5वां, 9वां और 11वां भाव संतान से संबंध रखता है। इसके अलावा 7वां भाव भी गर्भ का भाव है। इन भावों की स्थिति खराब होने पर ही संतान होने में समस्या आती है। इसके अलावा बृहस्पति संतान कारक होता है। इसकी स्थिति पर विचार करना भी आवश्यक है। इन तमाम चीजों को देखकर ही संतान के बारे में जान सकते हैं। संतान के लिए पति पत्नी दोनों की कुंडली देखना आवश्यक है। भगवान कृष्ण की उपासना संतान प्राप्ति के लिए अचूक मानी गई है और छोटे छोटे सरल उपायों से ही संतान प्राप्ति आसानी से संभव है। हिंदुस्तान में परिवारों की मानसिकता के हिसाब से देखें तो पति पत्नी के प्रेम की निशानी संतानों को ही माना जाता है। लेकिन अगर विवाह को काफी समय बीत गया हो, संतान सुख नहीं मिल पा रहा हो, तो किसी भी दंपत्ति के लिए ये स्थिति दुख की वजह रहती है। चलिए जानते हैं विवाह के 5 साल से ज्यादा ना हुए हों तो क्या उपाय कर संतान सुख मिल सकता है। नित्य प्रातः सूर्य को हल्दी मिलाकर जल अर्पित करें। पति पत्नी नित्य प्रातः क्लीन कृष्ण क्लीन का 108 बार जाप करें। दोनों को ही एकादशी का उपवास रखना चाहिए और इस दिन केवल जलाहार करें। कई बार कई सालों तक संतान सुख मिल नहीं पाता क्योंकि कारण भी समझ में नहीं आता, इसलिए उपाय भी हो नहीं पाता। ऐसी स्थिति में ज्योतिषी खास उपाय बताते हैं। ज्योतिषियों के अनुसार अगर विवाह के 5 साल से ज्यादा समय बीत गए हों और संतान सुख नहीं मिल रहा हो तो नित्य प्रातः सूर्य को रोली मिलाकर जल अर्पित करें। पति पत्नी नित्य प्रातः ओम क्लीं कृष्णाय नमः का 108 बार जाप करें। वहीं पत्नी नित्य सायं तुलसी के नीचे घी का दीपक जलाएं। संतान सुख न मिल पाने के ज्योतिषीय कारण तो होते ही हैं, अक्सर इसके मेडिकल कारण भी होते हैं। अगर संतान सुख मिल पाने में किसी तरह की चिकित्सीय दिक्कतें आ रही हैं, नित्य प्रातः ओम होम जून सह का 108 बार जाप करें। पति पत्नी नित्य प्रातः
ब्रश करने के बाद तुलसी के पत्ते और बीज खाएं और सर्दियों में तिल के दानों का सेवन भी लाभकारी होगा। संतान सुख मिलना या ना मिलना ये ऊपर वाले के ही हाथ में है, लेकिन ज्योतिषी मानते हैं कि ग्रहीय कारणों की वजह से जो समस्याएं आती हैं उनको इन खास उपायों से ही निपटा जा सकता है। तो आज हमने आपको बताए वो महा उपाय जिन्हें अपनाकर आप सुखी जीवन व्यतीत कर सकते हैं। प्रार्थना स्वीकार में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन बाकी देश और दुनिया के तमाम पॉजिटिव न्यूज के लिए आप बने रहिए गुड न्यूज टुडे पर।